जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हम अपना संतुलन खो देते हैं। अपने आप पे को खोने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब नहीं और नहीं, बस बहुत हुआ। अब हमारे अंदर ना तो वो शक्ति है और ना ही इतना धैर्य कि हम इस परिस्थिति को झेल सके या उस इंसान को अपनी जिंदगी में और जगह दे सके जिन्होंने हमारे साथ ये गलत किया। तो चलिए आज ये जानते हैं कि हमारे श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि कब हमें चुप रहना चाहिए और कब हमें बोलना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर श्री कृष्ण जी हमें ये दर्शाते हैं कि मनुष्य के लिए कब बोलना सही है और कब बोलना गलत। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपको बोलना चाहिए। कभी कभी हम बहुत ज्ञानी होने के बावजूद ये भूल जाते हैं कि कितना बोले, कब बोले और कहाँ बोले। चलिए मिलकर ये जानते हैं और सीखते हैं कि हमारे श्री कृष्ण जी हमें क्या सिखाते हैं। चलिए, सबसे पहली परिस्थिति में जब हमें हमेशा चुप रहना चाहिए वो तब है कि जब आपको कोई सुनने वाला ना। मैं आपको ये परिस्थिति एक उदाहरण के स्वरूप में समझाने की कोशिश करती कि आप बहुत दुखी हैं, आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो आपको परेशान और हैरान कर रहा है। जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो आपके अनुकूल हो, सब कुछ आपके प्रतिकूल हो रहा है। जिंदगी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लिए आप इतने परेशान हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। उन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, हम उन परिस्थितियों में लोगों के साथ अपने दुख को बांधते हैं, साझते हैं, शेयर करते हैं। ना करें, क्योंकि ये भली भांति समझ लें कि कोई भी इंसान इस दुनिया में आपके माता पिता को छोड़कर, आपके प्रियजनों को छोड़कर, आपके परिस्थितियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। आप अगर उनके पास हमेशा जा जाकर अपनी परेशानियां बताएंगे, अपने दुखों का वर्णन करेंगे, तो वो आपसे अपने आप को हटाना शुरू कर देंगे, आपसे अपने आप को दूर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में, एक ऐसे दुनिया में और एक ऐसे परिवेश में रहते हैं जहां पर उगते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को कोई पलट कर भी नहीं देखता। हमेशा खुशबू 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 की बातें करी जाती है, कभी दुर्गंध की बातें नहीं की जाती। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि चुप रहें। अगर कोई इंसान आपकी परिस्थिति को समझने के लायक नहीं है या उसकी वो बुद्धि और वो क्षति नहीं है कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझ सके, तो इस परिवेश में चुप रहना ही सही। ये तो रही फ्रेंड्स पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति जब हमें हमेशा चुप रहना चाहिए, जब हमें कोई भी विषय के बारे में पूरा ज्ञान ना है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, और वो आपके साथ में बैठ जाते हैं बातें करने, और उसके बाद क्या होता है, खुद हंसी का पात्र बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है कि किस विषय में बातें हो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको हमेशा ये आदत होती है कि नहीं जी, हमें तो सब आता है, हमें तो सब पता है, हमें तो बातों में इन्वॉल्व करिए, हमारी बातें सुनिए। तो कभी भी अगर आप एक ऐसी परिस्थिति में आ जाएं जहां पर आपको नहीं पता और आपको पूरे विषय के बारे में ज्ञान नहीं है या ज्ञात नहीं है, तो कृपा करके चुप रहें। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि जो लोग चुप रहते हैं वो लोगों की ज्यादा इज्जत है समाज में। क्यों? क्योंकि वो चुप रहकर ज्ञान लेते हैं, ना कि सारी जिंदगी बोल बोलकर हंसी का पात्र बनते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि अगर आपको कोई विषय के बारे में कोई ज्यादा ज्ञान ना है तो आप बातें ना करें, शांति से बैठे सुने और उसके बाद वहां से निकल जाए। अपने आप अपने रिस्पेक्ट को कम ना करें, क्योंकि एक बार अगर लोगों के दिमाग में ये धारणा आ गई कि आप बेकार की बातें करते हैं, आप बेफजूल की बातें करते हैं, बिना तत्व की बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई सिर पैर ना है, तो कोई भी मनुष्य आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। और क्या हम और आप ये चाहते हैं कि लोग हमसे बातें करना बंद कर दें?
या लोग हमसे बातें करना नापसंद करें, या हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाए। हम एक समाज में रहते हैं और हम हमेशा यही चाहते हैं कि लोग हमें हमारी तरीके से अपनाएं, लोग हमें आदर दे, सत्कार करें, हमारा सम्मान करें। तो सम्मान कराने के लिए, आदर सत्कार कराने के लिए हमेशा चुप रहें। अगर आपको ज्यादा ज्ञान ना है किसी भी विषय पर, तो चुप रहना ही सबसे समझदारी का मंत्र है। तीसरी परिस्थिति जब आपको हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आए और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में निंदा करता। बहुत बार हमारे साथ ये होता है, हमारे काम करने के जगह में होता है, हमारे घर परिवार में होता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है और वो किसी तीसरे व्यक्ति की निंदा करता है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में गलत सलत बोलता है। और हम क्या करते हैं, हम जोश में आकर उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं, या अपनी सोच विचार से जो हमें सही और सटीक लगता है हम उसके साथ साझा कर लेते हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने किसी और की निंदा कर रहा है, कल को वही व्यक्ति आपकी निंदा उस व्यक्ति के सामने कर सकता है। कल को वही व्यक्ति आपको कटहरे पर खड़ा कर कर ये बोल सकता है कि देखो ये कैसा इंसान है, कैसा मनुष्य है, कैसा व्यक्ति है कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहा है, जबकि आपके मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं थी। आपने तो सिर्फ वही शेयर किया, वही बोला जो आपको सही लगा। लेकिन सही लगना और सही जगह पर और सही समय पर बोलने में बहुत अंतर है। हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी इंसान किसी भी इंसान की निंदा करता हो, उस समय कभी भी कुछ नहीं बोलना है। आपका कितना भी बोलने का मन करे, आपको अपने आप में संतुलन रखना है और आपको बोलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चुप रहकर आप ये दिखाते हैं कि आप ना तो किसी के पक्ष में हैं और ना तो किसी के विपक्ष में। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी चौथी परिस्थिति की ओर। चौथी परिस्थिति है कि जब कभी भी हमारे ऊपर कोई बहुत आक्रोश करता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत गलत सलत बोलता है, तब अंदर से गुस्सा आता है और मन करता है कि चलो इसको तो आज इतना सुना दे कि ताकि ये चुप हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं, जब अग्नि जलती है तो उसमें पानी डालने से क्या अग्नि बुझ जाती है? नहीं, अग्नि की लौ और प्रज्वलित हो जाती है, वो और तेज हो जाती है। उसी प्रकार जब कभी भी कोई इंसान बहुत क्रोधित हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो, बहुत अंडशंड बोल रहा हो, मानती हूं मैं कि आपकी गलती ना है, आपका कोई लेना देना नहीं है उस परिस्थिति से, तो भी चुप रहे। चुप रहने में समझदारी है। श्री कृष्ण जी ये नहीं बोलते कि हर समय चुप रहो। श्री कृष्ण जी ये बोलते हैं कि जब बात अपने पर हो, आपके अपने तत्व पर हो, अपने चित्त पर हो, तो जरूर बोले। अगर गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने होशो हवास में नहीं है, जब कोई व्यक्ति उस मानसिक स्थिति में नहीं है, जब उसे खुद ही ज्ञात नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, कितना बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी बातों को सुनेगा? नहीं, वो कभी भी आपकी बातों को नहीं सुनेगा। तो अगर जो व्यक्ति आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं, तो वो व्यक्ति आपकी बातों को समझेगा कैसे? और जब जो व्यक्ति आपकी बातों को समझेगा नहीं, तो वो ये निर्णय पे कैसे आएगा कि ये सही है और ये गलत? लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और उस गंभीर परिस्थिति में चुप रहकर उसको काट देते हैं, तो हो सकता है कि जब वो व्यक्ति शांत हो तो उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो पलटकर आकर आपसे माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं भी मांगता है ना दोस्त, तो छोड़ दे, क्योंकि हमेशा याद रखिए, आपकी करनी, आपकी कथनी का लेना देना रेखा ऊपर वाला देख रहा है। आपको न्यायाधीश बनकर सबके साथ सही और गलत का फैसला नहीं करना। आप इस जीवन रूपी रंगमंच में आए हैं, अपना किरदार निभाएं और खुश रहें। कोई क्या करता है, कितना करता है, कैसे करता है, इससे जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे, उतना ही अपने अंदर
सुख और खुशी को अनुभव करेंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति पर आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो शांत रहें, कुछ ना बोलें। 5वीं परिस्थिति पे हमेशा चुप रहें। जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा हताश और निराश हो चुका है अपनी जिंदगी से, और वो आपके समक्ष आकर अपनी जीवन गाथा सुनाता है, अपने परेशानियों को व्यक्त करता है, अपने जिंदगी की उन बातों को आपके साथ आके शेयर करता है, साझा करता है, जो वो किसी और के साथ करने के लिए सोच भी नहीं सकता। उस समय आपको क्या करना है? चुप रहना। और हम क्या करते हैं? हमें लगता है कि कोई हमसे आया है, हमारी राय लेने आया है, हमसे एडवाइस लेने आया है, हमें वो अपना गुरु, अपना मेंटोर मानता है। नहीं, वो आपको कुछ नहीं समझता। वो सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहता है जो चुपचाप बैठकर उसकी पूरी बातों को सुने, समझे, उसको वो सुख और शांति का अनुभव होता है जो उसे कभी नहीं हुआ। उसका मन जो इतने दिन से विचलित और चंचल था, क्योंकि वो अपने मन की बातें किसी के साथ नहीं कर पा रहा था, अपने परिस्थिति को साझा नहीं कर पा रहा था, वो आपके साथ, आपके समक्ष बैठकर उन परिस्थितियों को देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। आपको बोलते बोलते बहुत कुछ वो अपने जिंदगी में खुद पर्सनली अनुभव करता है कि काश ऐसा कर लेता तो होता, काश वैसा कर लेता तो वो हो जाता। वो आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि आप एक सच्चे सारथी बनकर चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुने। तो कभी भी अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो जहां कोई आकर आपसे अपनी बातें करने की और बोलने की कोशिश करे, तो तब क्या करना है? चुप रहना है। तो इन 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहें, और ये हमेशा याद रखें कि आपके कर्म अच्छे बुरे, आपकी कथनी अच्छी बुरी, और आप जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ आपके परमेश्वर आराध्य श्री कृष्ण जी देख रहे हैं। तो जब वो देख रहे हैं तो उन्हें ही फैसला करने दे कि कौन सही है और कौन गलत, क्या सही है और क्या गलत। अपने हाथों से अपने कर्मों को गलत ना करें, अपनी बोली को ध्यान से यूज करें, इस्तेमाल करें, कभी भी ज्यादा ना बोलें, और जरूरत पड़े तो जितना आवश्यक है उससे भी कम बोलें। और देखेंगे कि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके अपने परिजनों के बीच आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाती है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। श्री कृष्ण जी के टीचिंग से, श्री कृष्ण जी ने जो भी हमें सिखाया है, जो भी हमें समझाया है कि कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, तो इन 5 परिस्थितियों का हमेशा ख्याल रखें और ध्यान रखें कि कितना बोलना है और कितना नहीं। तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा